हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद रज़ा जैसा मुहद्दिस नहीं देखा। क्योंकि हम जब भी कोई हदीस पढ़ते और उस हदीस में जितने रावियों के नाम रहते, अनफुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, फुला, जितने नाम, आला हज़रत सबकी सीरत जानते थे। किसका कुव्वते हाफजा बुढ़ापे में कमजोर हो गया था वो भी जानते थे। कौन नाबीना हो गया था वो भी जानते थे। किसने बाजार में चलते चलते ककड़ी खा ली थी वो भी जानते थे। अल्लाह अकबर, किसने चांद की झूठी गवाही दी थी वो भी जानते थे। कौन तकवा पर आखिर तक दुनिया से रुखसत हुआ वो भी जानते थे। ये इमाम अहमद रजा का फन अस्माउल रिजाल में महारत है। और इल्म हदीस पर कौन सी हदीस सही है, हदीस सही और गलत नहीं होती। ये सही से मुराद ये फन हदीस की इस्तिलाह है। हदीस कौन सी सही है, कौन सी हसन है, कौन सी हसन ले गए रही है, कौन सी हसन ले जाती ही है, कौन सी जो है वो शाज है, कौन जो है अल्लाह अकबर गरीब है, कौन सी ज़ईफ है, किस रिवायत को मौजू कहा गया है, ये सब इमाम अहमद रज़ा की निगाहों में था। फरमाते हैं हम हदीस पढ़ते तो इमाम अहले सुन्नत बता देते कि इस हदीस में ये ज़ौफ़ है, इसमें जो है वो ये इस सनद में ये है और ये रिवायत का ये है। एक मर्तबा ऐसा हो गया, एक बार ऐसा हो गया कि हजरत मुहद्दिस सूरती अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत के बड़े करीबी दोस्त थे। बहुत जमती थी, दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। हालांकि मुहद्दिस सूरती जो थे वो आला हज़रत से इश्क की हद तक, बल्कि अल्लाह इश्क की हद तक उनको चाहते थे। एक दिन किसी ने मुहद्दिस सूरती से पूछा, मुहद्दिस साहब, आला हज़रत ना आपके उस्ताद हैं ना आपके पीर हैं, फिर आप आला हज़रत से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बात यह है, हर सिलसिले का बंदा आला हज़रत को चाहता है, हर मदरसे का बंदा आला हज़रत को चाहता है, हर खानका का बंदा आला हज़रत को चाहता है। शर्त यह है वो आला हज़रत को जान ले कि आला हज़रत कौन है। आला हज़रत किसी सिलसिले के नहीं है सिर्फ, आला हज़रत किसी मदरसे के नहीं है सिर्फ, आला हज़रत किसी शहर के नहीं है सिर्फ, आला हज़रत किसी खानका के नहीं है। इसलिए कि जो नबी का गुलाम होता है, वो नबी का जो गुलाम होता है, वक्त का वो इमाम होता है, वो इलाके और खित्ते कबीले का नहीं बल्कि वो सबका होता है। आला हज़रत सबके हैं। आला हज़रत को जो लोग महदूद करना चाहते हैं, मैं उन भाइयों को मशवरा देना चाहता हूं, उनको सिलसिलों में खानकाओं में महदूद न करना। आला हज़रत अबकरी शख्सियत है, आला हज़रत आफाकी शख्सियत है। जिस आशिक रसूल के दिल के अंदर इश्क रसूल है, उसके आला हज़रत आंखों की ठंडक है। आला हज़रत बहुत बड़ी चीज का नाम है, लेकिन आला हज़रत को कोई पहचान ले। मसला यह है कि हमने आला हज़रत का तारुफ ही सही नहीं कराया। हम तो बस उन्हीं चंद चीजों को लेकर के घूमते रहे कि उन्होंने काफिर कुफ्र का फतवा दिया देवबंदियों पर। यही एक काम किया आला हज़रत ने, सिर्फ यही एक काम किया। बेशक गुस्ताखाने रसूल को वो काफिर कहते थे, और आज भी हम नबी के गुस्ताखों को डंके की चोट पर काफिर कहते हैं, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। लेकिन आला हज़रत का यही एक कारनामा हम एक सदी से पढ़े जा रहे हैं। जरा कुछ और भी तो बताएं। कौम को पता चल गया कि उन्होंने देवबंदियों को काफिर कहा है। अब हम जरा कुछ दूसरा भी वरक बदलें, पलटे वरक, कुछ दूसरा भी बताएं। इमाम अहमद रजा ने बेशक गुस्ताखों को, और उन्होंने सिर्फ नहीं कहा, उनसे पहले के लोगों ने भी कहा। उन्होंने अपनी नई बात नहीं की, उन्होंने जो सहाबा से देखा वही उन्होंने कहा, जो ताबईन से लिया वही उन्होंने कहा, जो औलिया से लिया वही उन्होंने कहा। सौदा गिरान में बैठकर उन्होंने कोई नई बात नहीं की। लेकिन हम तारुफ भी तो कराएं, इमाम अहमद रजा है कौन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फकीर का एक जल्द बयान आने वाला है, अल्लाह की तौफीक से आप दुआ करें। आला हज़रत अपने दौर के इल्म माशियत के इमाम है। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफीक दिया, इन्हीं दिनों जश्न 7 साला के मौके पे किसी महफिल में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आपको पता चलेगा कमरे में बैठकर इल्म माशियत पर क्या उनकी नजर थी, क्या नजर थी उनकी। और आज उन नुकात पर अमल कर लिया जाए तो मुसलमान आज भी तरक्की कर सकता है इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक देगा तो। अब मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मामूली हूँ, कोई अदीब खतीब अल्लामा कुछ भी नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, बुजुर्गों की जूतियाँ सीधी करने वाला हूँ। लेकिन इमाम से हमें इश्क है, और हम तो हर वली को दिल दे बैठे हैं। जिसने करोड़ों के ईमान की हिफाजत की, उसको क्यों नहीं चाहेंगे। हम इमाम अहमद रजा को इश्क की हद तक चाहते हैं।
इमाम अहमद रजा की जात को हम कभी रोकड़ा नहीं करते। इमाम